नमस्कार दोस्तों आपने फिल्मों में दिखाई जाने वाली नागमणि की कहानी तो सुनी ही होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नाग नागिन पर बनी फिल्मों के नाम बताओ तो अभी के अभी आप चुटकियों में गिना दोगे। लेकिन दोस्तों आज हम बात इच्छाधारी नाग नागिन की नहीं, बल्कि आज हम जानेंगे नागमणि से जुड़े कुछ अजीबो गरीब रहस्यों के बारे में। अब आप तो जानते ही होंगे कि नागमणि हासिल करने के लिए कई लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या वास्तव में दुनिया के अंदर नागमणि जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो ये कहाँ मौजूद है, और ये नागमणि दिखती कैसी होगी, और अगर नागमणि होती है तो संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने इसे सबसे पहले हासिल किया होगा। दोस्तों फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि नागमणि सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन के पास ही होती है, जो अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहा शरीर धारण कर सकते हैं, और ये बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल है कि इंसान नागमणि के पीछे क्यों पड़ा है। कहा जाता है जिस व्यक्ति के पास यह नागमणि हो वो शक्तिशाली हो जाता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति फिर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मुश्किल लगने वाला काम या कहें कि असंभव कार्य चुटकियों में कर सकता है। वो इंसान रातों रात अमीर हो जाता है। लेकिन दोस्तों नागमणि को पाना इतना आसान होता तो आज सभी लोग नागमणि की खोज में ही लगे होते। और चलिए मान भी लेते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन किसी को मिल भी जाए, तो सवाल ये है कि फिर इच्छाधारी नागराज से नागमणि कैसे हासिल की जा सकती है। दोस्तों वैसे तो शायद आपने फिल्मों के अलावा कहीं नहीं सुना होगा कि उस व्यक्ति के पास नागमणि है। सोचिए अगर सच में ये किसी के पास नागमणि होती तो क्या होता। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक कोबरा सांप की टोटल आयु कितनी हो सकती है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों आपको शायद ये सब बातें किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रही होंगी। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि नागमणि पानी से बनती है तो आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। जानने के लिए बिना स्किप किए ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको नागमणि के बारे में ऐसी ही प्रचलित बातें बताएंगे जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सच्ची कहानी के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे नागमणि के रहस्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कि आखिर नागमणि होती भी है या नहीं, और होती है तो ये कहाँ पाई जाती है। कहा जाता है कि नागमणि कोबरा सांप के अंदर पाई जाती है। लेकिन दोस्तों कोबरा सांप तो दुनिया के कई देशों में पाई जाते हैं, तो क्या नागमणि भी इन सभी देशों में पाई जाती है? लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड, मलेशिया और भारत में पाए जाने वाले कोबरा सांप में ही ये विशेष नागमणि पाई जाती है, और इसलिए नागमणि को कोबरा पर्ल भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सच में क्या नागमणि हमारे देश के कोबरा सांप में पाई जाती होगी? और अगर इस बात में कुछ सच्चाई है तो फिर ये नागमणि कहाँ है और ये कैसी होगी? अब आप कहेंगे कि कोबरा सांप तो हमारे देश में लाखों की संख्या में है, जो आए दिन हमें बड़ी आसानी से देखने को भी मिल जाते हैं। तो क्या इन सभी कोबरा सांप में नागमणि हो सकती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि इच्छाधारी नाग नागिन के पास ही ये चमत्कारी नागमणि होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 1000 साल से भी ज्यादा होती है। और इसी नागमणि के कारण इन सांपों को नागराज यानी नागों का राजा कहा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर नागमणि होती है तो ये कैसी दिखती है? फिल्मों में जैसे नागमणि को हीरे की तरह चमकता हुआ दिखाया जाता है, सच में बिल्कुल ऐसी ही होती है या फिर किसी दूसरी तरह? इस प्रश्न के शायद आपको कई जवाब सुनने और पढ़ने को मिल जाए, जिसमें से कुछ लोगों का कहना होता है कि नागमणि हूबहू एक छोटे से चमकते मोती की तरह होती है, और इसके विपरीत कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि नागमणि का आकार एक मोती की तरह नहीं बल्कि चावल के दाने की तरह छोटा होता है। तो इसके साथ कुछ लोग ये भी दावा करने लगे हैं कि नागमणि का आकार समय के साथ बढ़ता ही जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी चमक की, तो कहा जाता है कि किसी बड़े कमरे के अंदर जिसमें बहुत अंधेरा हो, उसमें अगर नागमणि को रख दिया जाए तो ये पूरी तरह जगमग हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि नागमणि की रोशनी यानी उसकी चमक कितनी ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप सच में मानते हैं कि नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये नागमणि आखिर बनती कैसे है? क्या ये नागमणि सांप के शरीर के अंदर उसके जन्म से रहती है या फिर उसके जन्म के बाद उसका निर्माण होता है? इस सवाल के उत्तर के लिए हमने कई चीजों को खंगाला, तो जो पता चला उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सांप के अंदर यह नागमणि कोई जन्म के साथ नहीं बल्कि बारिश के पानी के कारण बनती है। दोस्तों अब आप कहेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है।
स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंदें सांप के मुंह के अंदर जाकर नागमणि का रूप ले लेती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्वाति नक्षत्र में जो ओस गिरती है, जिसके पानी से भी नागमणि का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि सिर्फ नागमणि को हासिल करने पर ही नहीं, बल्कि नागमणि को देखने से ही व्यक्ति धनवान हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब नागमणिधारी सांप नागमणि को अपने सिर पर रखकर ओस पीता है, तब अगर कोई इंसान इस दौरान उस नागमणि को देख लेता है तो व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाता है। इसके साथ जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। तो कई लोग तो ये भी दावा करते हैं, जैसे शायद आपने भी सुना होगा, कि अगर कोई सांप जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो, अगर वो 100 साल तक किसी को नहीं काटता तो उसकी नागमणि हासिल हो जाती है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 साल तक बिना कुछ खाए सांप शायद जीवित रह नहीं सकता। खैर, अब नागमणि का विषय ऐसा होता है जिसमें कई लोग ऐसे ऐसे दावा करते हैं कि जिन पर यकीन तो नहीं होता, और साथ ही नागमणि की ये पहेली और भी उलझती चली जाती है। इसमें कई दावे अफवाह और अंधविश्वास से प्रेरित होते हैं। आप क्या सोचते हैं, नागमणि जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं? क्योंकि अब ये बात हम कर ही रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे, क्या इसमें कोई सच्चाई भी है या ये भी किसी काल्पनिक कहानी से प्रेरित होकर बातें कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नागमणि होती है या नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि नागमणि होती है, और ये सिर्फ उन सांपों में पाई जाती है जो अपना जहर वेस्ट नहीं करते। ये सांप अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे सांपों को और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जिससे इनके अंदर बचा हुआ जहर इकट्ठा होकर सूख जाता है, जो बहुत कठोर बनकर एक चमकीले पत्थर जैसा हो जाता है, और इसे ही हम नागमणि कहने लगते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि अगर इस चमकीले जहर के पत्थर यानी नागमणि को अगर इस सांप से अलग कर दिया जाए तो इसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, नागमणि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सांपों को मिलती है जो बिना जहर का इस्तेमाल कर अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे सांप दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नागमणि से पहले हमें इन सांपों को ही खोजना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने नागमणि को देखा है। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा कोई दावा सुना है जिसमें किसी ने नागमणि को देखा हो? हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं, और एक नागमणि का होना जैसे अलादीन के चिराग के होने के जैसा होता है, जिसमें हम अपनी मनचाही इच्छा को पूरा कर सकते हैं और उसे पाकर हर रोग से मुक्त हो सकते हैं, अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो नागमणि से जुड़ी कई लोक कथाएं और मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, जिन पर कभी विश्वास करने का मन करता है तो कभी नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन पुरानी कथाओं, किस्सों और कहानियों के बारे में जो नागमणि के संबंध में कई अजीबो गरीब दावे करती हैं? और क्या कभी आपने भी कोई ऐसा दावा या किस्सा, कहानी कुछ सुना है जिसमें नागमणि के बारे में ऐसा दावा किया गया हो जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं हुआ हो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये शक्तिशाली नागमणि कभी आपको मिल भी जाए तो आप इससे कौन कौन सी अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहेंगे? हमें आपके मजेदार कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो जिसमें नागमणि से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द किसी अगली वीडियो में। हमारी ये स्पेशल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।